हेलो स्टूडेंट, आज हम हेलो एल्केन के चैप्टर में हेलो एल्केन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइटों से क्रिया। अल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइटों से क्रिया। कल हमने पढ़ा था आपका खैरस प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइटों से क्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप हाइलाइट की फास्फोरस हाइलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फास्फोरस हाइलाइट जैसे मैं कह लूँ आपसे PCl3, ठीक, या कह लूँ मैं आपसे PCl5। ये क्या है? फास्फोरस हाइलाइट है। P क्या है? फास्फोरस। P क्या है? फास्फोरस। भाई ये जो क्लोरीन है हैलोजनी तो है, ठीक है, तो P क्या है? फास्फोरस। 3 क्या है? ट्राई। और Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। तो ये बन गया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। P क्या है? फास्फोरस। 5 को क्या कहते हैं? पेंटा। क्या कहते हैं? पेंटा। Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। ठीक है, फिर से देखिए, P को कहेंगे फास्फोरस, 3 को कहेंगे ट्राई और Cl को कहेंगे क्लोराइड। यहां देखिए, P को कहेंगे फास्फोरस, 5 को कहेंगे पेंटा और Cl को कहेंगे क्लोराइड। इस तरह आप फास्फोरस हाइलाइटों से क्रिया कराएंगे, और किसकी? अल्कोहल की। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए, हिंदी कैसे लिखेंगे आप? पहले हिंदी लिख लेते हैं, फिर हम आपको रिएक्शन समझा देते हैं। लिखेंगे अल्कोहलों की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ब्रैकेट में लिख देता हूं PCl3 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जब भी हम कहें फास्फोरस हाइलाइट की बात करें तो फास्फोरस का मतलब P, हाइलाइट का मतलब हैलोजन। और हैलोजन में कौन कौन से आते हैं? फिर कल बाहर आएगी, ये सब क्या है? हैलोजनी तो है। तो भाई ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया। तो यहाँ पर हमने वही हैलोजन ले रखा है। हैलोजन को हम क्या है, कौन सा हैलोजन ले रखा है? मैंने क्लोरीन ले रखा है। तो P को बोल दिया फास्फोरस, 3 को बोल दिया ट्राई और Cl को बोल दिया क्लोराइड। यहाँ देखिए, P को बोल दिया फास्फोरस, 5 को बोल दिया पेंटा और Cl को बोल दिया क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम रिएक्शंस को देखें तो अल्कोहल में हम कौन सा अल्कोहल ले लें? C2H5OH। ठीक,
C2H5OH। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। और OH को क्या बोलेंगे? एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। अब देखिए, इसकी क्रिया अगर हम PCl3 से करा दें, P का मतलब फास्फोरस, P का मतलब फास्फोरस, 3 का मतलब ट्राई, और Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है, P का मतलब फास्फोरस, 3 का मतलब ट्राई, और Cl का मतलब क्या है? क्लोराइड। ठीक है, इसकी क्रिया अगर हम करा दें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले निकल जाएगा C2H5 हो गया, और एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ एक Cl लगा लिया। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा आपका? यहाँ निकलेगा H3PO3। ठीक है, H3PO3, ये नई चीज आ गई है। ठीक है, इसका नाम मैं बताता हूँ, अभी बैलेंस भी करेंगे। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ठीक है, फिर से देखिए, C2H5 को क्या बोला? एथिल। Cl को क्या बोला? क्लोराइड बोल दिया। ठीक है, अब H3PO3 का नाम जब भी आ जाए तो ये देखिए, ये है आर्थो फास्फोरस, आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जब भी PCl3 से किसी की भी क्रिया होगी, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्केन हो, कोई भी चीज हम यहाँ पर लेंगे तो H3PO3 जरूर बनेगा, 100% बनेगा, 100%, 99% बनेगा ही बनेगा, आर्थोफास्फोरस अम्ल बनेगा PCl3 से क्रिया कराने पर। यह भी ध्यान रखिएगा, PCl3 से अगर क्रिया करा रहे हो तो ये चीज जरूर बनेगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ले लें PCl5, यही अल्कोहल ले लेते हैं, सेम, कुछ नहीं चेंज करेंगे। C2H5 को क्या बोला अभी मैंने? एथिल। OH को क्या बोला? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, अब इसकी क्रिया अगर हम PCl5 से करा दे, P को बोलते हैं फास्फोरस, 5 को बोलेंगे पेंटा, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। फिर से देखिए, P को बोला फास्फोरस, 5 को बोला पेंटा, और Cl को बोला क्लोराइड। निकलेगा वही C2H5Cl, C2H5Cl। देखिए, C2H5 निकला, और एक Cl निकल गया। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहां से एक चीज और निकलेगी, P, ये O, और कितने भाई, एक Cl निकाल चुके हैं, अब कितने बचे? 4 बचे हैं ना, तो यहाँ 3 Cl हो जाएंगे। ठीक, अब एक Cl बचा है और ये H बचा है, HCl निकल जाएगा। ठीक, फिर से देखिए, C2H5 और एक Cl ले लिया, C2H5 एक Cl, अब कितने Cl बचे? 4 बचे। अब P और एक O, PO निकल गया, और कै Cl? 4 थे, 3 ये निकल गए। अब एक बचा, तो एक H और एक Cl लेके HCl निकल गया। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इसका नाम है, C2H5 को बोलते हैं एथिल, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। ठीक, अब POCl3 क्या होता है? इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और इसका क्या नाम होगा? H को कहेंगे हाइड्रोजन, H को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, और Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए, जिस प्रकार PCl3 में H3PO3 जरूर निकलता था, उसी प्रकार 100% PCl5 में POCl3 और HCl जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा। किसी से भी क्रिया कराइए PCl5 की, तो ये फास्फोरिल क्लोराइड 100% बनेगा।
आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा। बाकी जो उत्पाद बनना है वो तो अलग अलग बनेंगे ही, परंतु POCl3 और HCl 100% बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये बनना ही बनना है। ठीक है, कहीं भी PCl5 की क्रिया देखना तो POCl3 आंख बंद करके लिख दो, HCl आंख बंद करके लिख दो। ठीक है, तो ये रिएक्शन अब देखिए ऊपर वाली, अब देखिए बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, यहां पर आप देखो कितने Cl दिख रहे हैं, 3। कितने Cl दिख रहे हैं, 3। और यहां कितने हैं, यहां तो एक ही है। यहां Cl कितने हैं, 3। यहां 1 है, तो आगे लगा दो 3। हमेशा संख्या आगे ही लगाई जाती है। अब 3 देखो Cl हो गए, यहां भी 3 Cl हो गए। अब देखो कार्बन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहां कितने हैं, 2 ही तो हैं, यहां 3 लगा दो, 3 दूनी 6। अब पूरी क्रिया अगर संतुलित है, इसके लिए क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन देख लो लास्ट में। अगर ऑक्सीजन बराबर आ रहे हैं तो हमारी समीकरण क्या समझी जाती है, संतुलित समझी जाती है। ठीक है, तो देख लो 3 O है, इधर कितने हैं, 3 O हैं। ठीक है, इधर तीर के इधर देख लो, इधर भी 3 O है, यानी हमारी समीकरण क्या है, संतुलित है। हमारी समीकरण क्या है, संतुलित है। हम नीचे वाली देख लो, यहाँ कितने O दिख रहे हैं, 1, और इधर भी देखो कितने O दिख रहे हैं, 1, यानी ये भी समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, इस तरह आप हेलो एल्केन में एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से क्रिया देख रहे हैं। हमने PCl3 से कराई, PCl5 से कराई। ठीक है, पेपर में कोई एक लिख दीजिएगा जो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली रिएक्शन बोरोडीन हुन्सडीकर अपक्रिया, जो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या लेते हैं, सिल्वर प्रोपियो नेट की क्रिया ब्रोमीन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, Br2 को ब्रोमीन, सिल्वर प्रोपियोनेट की क्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्रा, C को बोला कार्बन, 4 को बोला टेट्रा, Cl को बोला क्लोराइड। ठीक है, C को बोला कार्बन, 4 को बोला टेट्रा और Cl को बोला क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एथिल ब्रोमाइड कामा सिल्वर ब्रोमाइड व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो कैसे लिखेंगे, C2H5 COOAg। नाम देखिए कैसे पढ़ेंगे, नाम ही देखिए, Ag को बोला सिल्वर, और ये जो C2H5 COO है, इतने भाग को हम बोलते हैं प्रोपियोनेट। फिर से देखिए, Ag को क्या बोला, सिल्वर, C2H5 COO को क्या बोला, प्रोपियोनेट, और इसकी क्रिया किससे कराई, ब्रोमीन से। ब्रोमीन को हमने तोड़ के लिख लिया, Br2 को हमने तोड़ के लिख लिया। ठीक है, और तीर के ऊपर लिख लेंगे CCl4। C को बोला कार्बन, 4 को बोला टेट्रा और Cl को बोला क्लोराइड।
सी को बोला कार्बन, 4 को बोला टेट्रा, Cl को बोला क्लोराइड। ये गर्म करने का चिन्ह होता है, साइन जो होता है गर्म करने का, डेल्टा टाइप का जो चिन्ह आप देख रहे हो गर्म करने का है। अब रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम निकाल देंगे AgBr। डिब्बे में क्या बंद हो गया, AgBr। Ag को बोलते हैं सिल्वर और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। Ag को क्या बोला, सिल्वर, Br को क्या बोला, ब्रोमाइड। बाकी देखिए यहां पर मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2, तो यहां निकल जाएगा CO2। C को एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक देखिए कार्बन, C को बोला कार्बन, 2 को बोला डाई और O को क्या बोला, ऑक्साइड। तो ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड। C को बोला कार्बन, 2 को डाई, O को ऑक्साइड। Ag को क्या बोला, सिल्वर, Br को क्या बोला, ब्रोमाइड। अब देखिए क्या बचा, C2H5 लिख दिया, Br बचा लिख दिया। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह आपने बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया को पढ़ा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये पेपर में आने के चांस इसके ज़्यादा हैं, तो इसको आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, जितना भी मैंने लिखवाया है उसको आप, आज मैंने काम कराया है वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद व्हाट्सएप के द्वारा मुझे दिखाइए, जो भी प्रॉब्लम हो उनको कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली घंटी भी दबाइए और नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऋषि मिश्रा ने नया वीडियो डाला है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई हिचक नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।